रूस यूक्रेन युद्ध को करीब 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक युद्ध का अंजाम क्या होगा पता नहीं चल रहा। यूक्रेन के कई शहर रूस की बमबारी और मिसाइल हमलों से खंडहर में तब्दील हुए, लेकिन यूक्रेन युद्ध के मैदान में डटकर रूसी सेना का मुकाबला कर रहा है। अब तस्वीरें काफी बदल भी चुकी हैं। कई बार इस युद्ध में यूक्रेन रूस पर हावी दिखा। नाटो देशों की मदद इसे और भी ताकतवर बना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक खबर ऐसी आ रही है जिससे खतरा पूरी दुनिया पर मंडराने लगा है। पुतिन के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का जो खुले रूप से बयान आया है, उसकी गंभीरता को समझने की जरूरत पूरी दुनिया को है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर 11वें मॉस्को सम्मेलन में लुकाशेंको ने कहा, बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करके हम पूर्वी यूरोप के तेजी से सैन्यीकरण और संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो की बढ़ती सैन्य गतिविधियों का उचित जवाब दे रहे हैं। हमारे लिए खतरा बढ़ रहा है। सामूहिक विनाश के हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, खासकर परमाणु और जैविक हथियारों का। मामले की गंभीरता को समझिए जरा। जगह है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर हो रहा सम्मेलन और बात हो रही है परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के धमकी की। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जो बेलारूस के राष्ट्रपति ने ऐसी बात कही हो। यहां महत्वपूर्ण यह है कि लुकाशेंको खुले तौर पर, खुले मंच पर और पूरे विश्वास के साथ ये बात बार बार दोहरा रहे हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में बेलारूस क्यों और कैसे रूस का साथ दे रहा है। दरअसल जब पुतिन ने यूक्रेन पर मिसाइल हमलों की शुरुआत की थी, तब बेलारूस ने अपने बॉर्डर को रूसी सैनिकों के लिए खोल दिया था और बेलारूस के रास्ते से ही रूसी सेना ने यूक्रेन पर धावा बोला था। लेकिन इसके पीछे भी एक वजह है, वो ये कि बेलारूस रशिया से सबसे ज्यादा कर्ज लेता है। बेलारूस की इकोनॉमी पूरी तरह से रूस पर ही निर्भर करती है। इन सब के साथ अलेक्जेंडर लुकाशेंको और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं। बेलारूस की जमीन रूस के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण भी है। बेलारूस की सीमा नाटो के 3 देशों से मिलती है। इसमें पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया है, साथ ही यूक्रेन भी। अब ऐसे में अगर बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात होंगे तो डायरेक्ट खतरा इन सभी को होगा। इसी साल के मई महीने में रूस और बेलारूस के रक्षा मंत्रियों ने बेलारूस में रूसी परमाणु हथियारों की तैनाती के संबंध में तैयार एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उसी दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा था कि बढ़ते खतरे को देखते हुए हमने ये कदम उठाया है और हमने तो महज अमेरिका को ही फॉलो किया है, जैसे अमेरिका ने अपने सामरिक परमाणु हथियार यूरोपीय देशों में तैनात किए हैं। हाल के दिनों की बात करें तो सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच की मेजबानी करते समय रूस के राष्ट्रपति ने कहा था कि हथियारों का पहला जत्था बेलारूस भेजा जा चुका है। उसी दौरान बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने पुष्टि की थी कि उन्हें ये मिसाइल और बम मिले हैं। ये बम 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों की तुलना में 3 गुना ज्यादा खतरनाक बताए गए थे। लेकिन पुतिन के इस बयान के बाद उस दौरान अमेरिकी सरकार का कहना था कि ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका अभी भी ऐसा ही कहेगा? कहीं ऐसा न हो कि अमेरिका के इग्नोर करने की ये शैली यूक्रेन और नाटो के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए तबाही की वजह बन जाए।